पश्चिम बंगाल में संतों के अपमान पर घमासान छिड़ा हुआ है। इसके खिलाफ विरोध जताने साधु संत अब सड़क पर उतर चुके हैं। इस वक्त भी वहां रैली निकल रही है। सीएम ममता बनर्जी की टिप्पणी का विरोध कर रहे हैं साधु संत। आज इस विरोध प्रदर्शन में संतों का हुजूम उमड़ा। संत स्वाभिमान यात्रा को विश्व हिंदू परिषद का समर्थन हासिल है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल 28 मई को जलपाईगुड़ी में रामकृष्ण मिशन के आश्रम पर हमला हुआ था। आरोप है कि हमलावरों ने बंदूक की नोक पर संतों और कर्मचारियों से मारपीट की। रामकृष्ण मिशन ने इसके पीछे स्थानीय भूमाफियाओं का हाथ बताया और पुलिस से इसकी शिकायत की। इसे लेकर बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा तो ममता बनर्जी ने आरोप लगा दिया कि प्रभावशाली मठों के कुछ संत बीजेपी के असर में हैं, उनके प्रभाव में हैं। उन्होंने यह भी आरोप मढ़ा कि रामकृष्ण मिशन के संत और भारत सेवाश्रम संघ के कुछ सदस्य दिल्ली के निर्देश पर काम करते हैं। इस पर रामकृष्ण मिशन ने बयान जारी करके ममता के आरोप को खारिज किया और कहा कि मिशन हमेशा राजनीति से दूर रहा है और कभी किसी के लिए वोट की उसने अपील नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली में आरोप लगा चुके हैं कि वोट बैंक के लिए ममता संतों को धमका रही हैं, महान संस्थाओं प्रतिष्ठानों को बदनाम कर रही हैं और तो और बंगाल की विरासत और संस्कृति का अपमान भी वो कर रही हैं। इसके बाद ममता बनर्जी ने सफाई दी और दावा किया कि वो रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के खिलाफ नहीं है। लेकिन ममता की सफाई से साधु संत संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो क्या ममता ने तुष्टीकरण के लिए मठों पर बड़बोला बयान दिया? करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा और वो भी ताल ठोक कर। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। संस्था के तरफ हमारा मुख्यमंत्री जो बोले थे, इसीलिए जात पात छोड़ करके सब आदमी आगे आए। ने जो बात कही है ये हमारा सनातन धर्म के ऊपर ठेस पहुंचाया। आसानसोले एक रामकृष्ण मिशन आछे, आमी रामकृष्ण मिशन के की हेल्प करिनी। सीपीएम जखन खाबार बंद कर दिए। बंगाल का सीएम जब मंच पर खड़ा होकर चुनावी मुद्दा को लेकर संत पर आरोप दागते हैं, इससे पूरा घटना हो ही नहीं सकता। दिल्ली থেকে निर्देश आसे बोले बीजेपी के भोट देওয়ার জন্য বলো, কেন করবে সাধু সন্তরা এই কাজ? কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন ভোট দেয় না কোনোদিনও, এটা আমি জানি। তার আমি অন্যকে কেন ভোট দিতে বলবো? मैं तो भगवा कपड़ा पहने हुए महात्मा लोग हैं, भारत सेवा संघ के महात्मा हैं। वो जो बोल रहे हैं पूरा झूठ बोल रहा है। আমি রামকৃষ্ণ মিশনের বিরুদ্ধে নই, আমি কেন একটা ইনস্টিটিউশনের বিরুদ্ধে হব? আর আমি অসম্মানী বা কেন করব? यहाँ की सीएम मंच पर से इन महान संस्थाओं को धमका रही है और इस धमकी ने टीएमसी के गुंडों का हौसला भी बढ़ा दिया है। सुरक्षा सबको, सुविधा सबको, तुष्टीकरण किसी की नहीं। साधु संत को ही नहीं, मैं कहूँगा आम आदमी को भी पूरा जो है रास्ते में उतारना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त सोमित सेन गुप्ता जुड़े हुए हैं, कोलकाता से संवाददाता। वहां संत स्वाभिमान यात्रा निकल रही है, वो इसी यात्रा में मौजूद है। सबसे पहले मैं उनका रुख करूंगा और अपडेट लूंगा। सोमित, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस यात्रा को लेकर के? कितने साधु जुटे हुए हैं? अनुराग, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जहां पर हम हैं, ये शाम बाजार से ये रास्ता सीधा स्वामी विवेकानंद के घर के तरफ जा रहा है और निवेदिता पार्क, जहां पे शारदा मां का घर था, जहां पे वो अंतिम सांसें ली, वहां से ये संत स्वाभिमान यात्रा शुरू हुआ। और यहाँ पे जो साधु संत है वो वहां से विवेकानंद के घर तक यहाँ पर पैदल चल रहे हैं। इस बात के प्रदर्शन करने, इस बात के विरोध करने के लिए किस प्रकार ममता बनर्जी ने उनके खिलाफ
उनके खिलाफ बयान दिया। आप क्यों चल रहे हैं रास्ते में? मैं चल रहा हूँ, आज देख रहा हूँ कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं जिसको हम मातृस्वरूप मानते थे, आज वही साधु संत को जो भाषा जो बोल रहे हैं, आज रामकृष्ण मिशन पे अटैक हुआ है, महाराज के ऊपर, महाराज लोग के ऊपर आक्रांत हुआ है महाराज। तो आज सनातन खतरे में है, तो हम सभी को एक साथ होके ये लड़ाई लड़ना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पीछे साधुओं की हुजूम आ रही है, क्योंकि यहाँ पर वो भी है जो कार्तिक महाराज, जिनके खिलाफ ममता बनर्जी नाम करके बोली थी कि मुर्शिदाबाद में वो कुछ जगहों पे वो इलेक्शन एजेंट्स को नहीं बैठने दिया है। और ऐसी स्थिति में जो साधु सन्यासी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्यों चल रहे हैं पैदल? आज क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? जिहादी हटाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। चलिए ठीक है सुमित, आपके पास हम आते रहेंगे अपडेट के लिए। जी न्यूज़।